हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज का टॉपिक है आर यू ऑन राइट पाथ। आप सही राह पे हो क्या? जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो सही है या कुछ करेक्शन की ज़रूरत है? तो मेडिटेट कीजिए और क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए। लेट्स सी, आर यू ऑन राइट पाथ। डेथ, क्वीन ऑफ वैंड्स, Knight of Cups, Five of Wands, the Chariot, Two of Cups, Judgment, the Star and bottom is the Magician। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं आपसे। पास्ट की एनर्जी में गलतियाँ, कुछ बातें निगेटिव हुई हैं, या तो आपके साथ हुई हैं या आपने की हैं। सम मिस्टेक्स हैज़ बीन डन इन द पास्ट, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर आप ये सोचो कि आप सही रास्ते पे हो, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ बातों में एक होता है ना ज़िद, या ये समझो कि एक अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू सही समझना। तो आपको है ना दोनों पहलुओं को देखकर फिर डिसीजन लेना है। सिर्फ एक ही साइड सोचकर डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आप एट प्रेजेंट खुश नहीं हो। दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। आप राइट पाथ में नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब माइंड है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, लोनलीनेस है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है लोगों का। आपको किसी की बातों में आकर कोई फ़ैसला नहीं करना है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी लो और डिस्टर्ब नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब है, ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे का फ़ैसला करना है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है जो आपको खुशी नहीं दे रही है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड कहता है विक्ट्री एंड सक्सेस। तो आपको सक्सेस और विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपका रास्ता सही होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बस मुझे मंजिल पाने के लिए चाहे गलत तरीका हो या सही तरीका हो, वो उस रास्ते पे चल पड़ रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के कदम उठाना है। अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई भी नेगेटिव रास्ता मत अपनाओ। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि वो रॉन्ग वे से अपने लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में रियूनियन चाहते हो तो उसके लिए आप जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो आप ले सकते हो, लेकिन उसका जो तरीका है वो सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोगों की बातों में आकर फैसला मत करना, वो फैसला गलत होगा। या तो आप अपने आप को, इंट्यूशन को फॉलो करो, या तो आप भगवान को अपने प्रॉब्लम्स बताओ, एंजल को बताओ और उस हिसाब से ही करो। दूसरों की बातों में आकर अपने लाइफ का डिसीजन नहीं लो। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड कहता है यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी आप सोच रहे हो, आपकी जो भी विश है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी, लेकिन आपको फेथ रखनी है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको कोई भी चीज़ में डिमोटिवेट नहीं होना है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये दिख रहा है कि मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं और किसी और की बातों में आकर अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, निगेटिव बातों में आ रहे हैं। तो आपको अपने रास्ते को चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूरत है, और आपके अंदर जो भगवान ने टैलेंट एंड स्किल दी है उसका राइट वे में यूज़ करो, गलत वे में नहीं। क्योंकि मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है और अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो आपको भगवान ने जो भी टैलेंट दिया है उसका आप पॉजिटिवली यूज़ करो, किसी के भले के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी का मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं। तो ओवरऑल मैक्सिमम लोगों के लिए तो यही है कि आप अपने रास्ते पे जो जा रहे हो, जहाँ पे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, निगेटिव एनर्जी है, उसमें आपको दूर रहना है। ऐसे लोगों से दूर रहना है, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उनसे दूर रहना है, और एक अच्छा रास्ते पे चलना है जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जिसमें आपके कर्म ख़राब नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे आपने झूठ का साथ नहीं लिया है। लेट्स सी आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर यू, ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटी, वेट। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो अभी टाइम सही नहीं है, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड ट्रस्ट करो। आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे काम हो जाएंगे, जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो कहने का मतलब है
आर यू ऑन द राइट पाथ? यू आर ऑन द राइट पाथ, बट समटाइम्स अगर आप किसी के मैनिपुलेशन में आ रहे हो, गलत रास्ते पे आ रहे हो अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो वो मत करो। सही रास्ते पे चलो, सच्चाई के साथ चलो, आपको आगे चलकर बहुत अच्छे दिन देखने मिलेंगे। तो ये रही आपकी रीडिंग। जितना रेजोनेट हो उतना कंसिडर करना। थैंक यू।